नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। गाजीपुर जिले के बेमुआ गांव में अमर शहीद मंगल पांडे वर्ल्ड मिनी प्ले ग्राउंड का हुआ भूमि पूजन। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा ने स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी बड़ी खबर देते हुए बताया है कि जनपद गाजीपुर के बेमुआ ग्राम में सोमवार को अमर शहीद मंगल पांडे वर्ल्ड मिनी प्ले ग्राउंड का भूमि पूजन संपन्न हुआ। यह भूमि पूजन स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मिस्टर राकेश पांडे तथा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश पांडे के द्वारा संपन्न कराया गया। साथ ही इस भूमि पर अमर शहीद मंगल पांडे वर्ल्ड मिनी प्ले ग्राउंड के बोर्ड की स्थापना भी की गई। इस मौके पर गांव के स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। ब्यूरो चीफ ने आगे रिपोर्ट में बताया कि इस प्ले ग्राउंड के बन जाने से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा और शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी उनके भविष्य निर्माण के लिए एक सटीक दिशा भी मिलेगी। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे देश में युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया का आह्वान कर चुके हैं। योग दिवस से देश के 18+ नागरिकों को मोदी का तोहफा, मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को बड़ा ऐलान करते हुए कहा, देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, लोगों के टीकाकरण के लिए भी राज्यों को टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा और अगले 2 सप्ताह में इससे जुड़े दिशा निर्देश तय कर लिए जाएंगे। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। साथ ही अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने एक और घोषणा की। PM मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2 महीने से बढ़ाकर दीपावली तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पाबंदियों में ढील। राजधानी में फिर से दौड़ी मेट्रो। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड-19 के सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में सोमवार से पाबंदियों में ढील मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा,
कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना पर अमल की घोषणा की है। यूपी में सोमवार से शुरू हुई पिंक बूथ की शुरुआत। सिर्फ महिलाओं को ही लगाई जाएगी वैक्सीन। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार से महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरू किए गए हैं, जहां पर सिर्फ महिलाओं को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी सिर्फ 75 जिलों में 2-2 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां कर्मचारी भी महिलाएं ही हैं। महिलाओं की झिझक दूर हो सके, इसीलिए इन पिंक बूथ को शुरू करने का फैसला किया गया है। बता दें कि योगी सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि शुरू में 2 महिला बूथ के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जाए। एक बूथ में 18 से लेकर 44 साल तक और दूसरे बूथ में 45 साल से ऊपर की महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाए। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पंजाब वासियों को बड़ी राहत, जारी हुई नई गाइडलाइंस। WNS चंडीगढ़ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के मामलों में राहत मिलने के बाद पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। पंजाब सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। नए आदेशों के अनुसार पंजाब में अब सिर्फ रविवार का ही लॉकडाउन होगा। पंजाब सरकार की तरफ से यह फैसला सोमवार को हुई कोविड मीटिंग के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू में भी बदलाव किया है। नए आदेशों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसी के साथ दुकानदारों को शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की राहत दी गई है। यह सभी आदेश 15 जून तक जारी रहेंगे। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।